अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने जो सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान के आइन 1973, जिसमें सेक्शन 1, 2 एंड 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017 डिस्कस करने थे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 शुरू किया था, तो इसका दूसरा हिस्सा है, ये है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। सो अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक टॉपिक है उसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, क्वाजी प्रेसिडेंशियल, नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडर आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन प्रोसीजर फॉर पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्रोवाइडेड, प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सो इसमें जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 Prime Minister is appointed by the President, by the Parliament, by the National Assembly. So इसमें जो है ना वो ठीक आंसर ऑप्शन सी है, by the National Assembly of Pakistan. Question number 4 है हमारे पास, the form of oath of the Prime Minister has been set out in the dash schedule, 1st, 4th and 6th and none of these. So question 4 जो है ना इसमें आता है none of these, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 जो है, अंडर 8 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टिल मार्च 1990, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय पार्लियामेंट। सो ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टिल मार्च 1990। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, Prime Minister is removed by means of impeachment in Parliament, vote of non-confidence in the National Assembly, ordinance of the National Security Council. So question 6 का जो है ना वो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये वाला, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द नेशनल असेंबली, आदम एतमाद जिसे हम कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, if the president is unable to take action on the advice of the prime minister to dissolve the national assembly according to the original constitution within 24 hours, the assembly automatically stand dissolved, within 48 hours the assembly automatically dissolved, and option C, within 36 hours the assembly automatically dissolved. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, 36 घंटों में असेंबली जो है वो खुद ब खुद डिज़ॉल्व हो जाती है। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, द रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैज़ मेड द प्राइम मिनिस्टर। सो ऑप्शन ए है इन एडवाइज़र ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, a subordinate to the senior minister to president, a rubber stamp prime minister, and none of these. So हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि द फेडरल कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ फेडरल मिनिस्टर एंड, ऑप्शन ए है फेडरल डिप्टी मिनिस्टर्स, स्पेशल एड, स्टेट मिनिस्टर, एंड नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें राइट आंसर जो है वो है सी, स्टेट मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इज 5, 6, 7 एंड नन ऑफ दीज। सो इसमें राइट आंसर जो है वो है ए, 5, नंबर ऑफ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इज 5। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एडवाइजर आर इंक्लूड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ऑप्शन बी है इंक्लूडेड इन द कैबिनेट, नॉट इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। सो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है, इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, बीइंग लीडर ऑफ द हाउस द प्राइम मिनिस्टर मेक्स important announcement and declare important policies. Important policies. Option B है important change in the constitution, important law and declare important policies. So 14 का जो right answer है वो है option B, important changes in the constitutions. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंबर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट्स आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय। मेंबर जो है वो फेडरल कैबिनेट के जो उसको हटाया जाता है या ओहदे पे विराजमान किया जाता है, तो वो कौन करता है? वो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ए, प्राइम मिनिस्टर, जो कि ज़ाहिरी बात है वो सब कुछ करता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, it is the responsibility of the cabinet that interrupt all laws made by parliament, to carry the orders of the president, to implement laws made by the